नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार की अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच भूजल प्रबंधन समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज 1 से 19 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। और चमोली जिले में मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा देवी नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही समापन हुई। समाचारों के साथ मैं प्रियंका मलिक और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न हिस्सा बताया है। श्री शाह ने नई दिल्ली में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। श्री शाह ने कहा कि देश में साइबर कमांडो परियोजना का शुभारंभ हुआ है। 5 साल में लगभग 5000 साइबर कमांडोज तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने कहा कि देश की प्रगति साइबर सुरक्षा के बगैर संभव नहीं है। उन्होंने सभी हितधारकों से इस खतरे से निपटने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट के बढ़ते उपयोग का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि डिजिटल लेन देन और डिजिटल आंकड़ों का इस्तेमाल देश में दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इस कारण साइबर सुरक्षा से जुड़े लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। श्री शाह ने कहा कि हाल ही में प्रभावी 3 आपराधिक कानूनों में देश में साइबर अपराध से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान है। संदिग्ध पंजीकरण की I4CC पहल को लेकर श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर साइबर संदिग्ध पंजीकरण भविष्य में अपराधों को रोकने में सहायक होंगे। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का शुभारंभ करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने सभी राज्य सरकारों से इस अभियान में शामिल होने का आग्रह किया है। इस अवसर पर श्री शाह ने साइबर अपराध के विरुद्ध संरक्षण की मुख्य पहल और राष्ट्र के लिए समर्पित साइबर धोखाधड़ी न्यूनीकरण केंद्र का भी शुभारंभ किया। उन्होंने साइबर अपराध डेटा संग्रह के लिए एक मंच, वेब आधारित मॉड्यूल, समन्वय, शेयरिंग, मैपिंग और एनालिटिक्स और प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक समन्वय टूल का शुभारंभ किया। साइबर सुरक्षा बढ़ाने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशिक्षित विशेषज्ञों का एक विंग स्थापित करने संबंधी साइबर कमांडो कार्यक्रम और केंद्रीय पुलिस संगठन का भी शुभारंभ किया गया। राज्य के 3 जल संकटग्रस्त जिले चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच भूजल प्रबंधन के संबंध में समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। ये समिति जल बजटिंग और अटल भूजल योजना के तहत किए जा रहे कामों की स्थानीय स्तर पर निगरानी करेगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य स्तरीय संचालन समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। समिति में लघु सिंचाई विभाग को नोडल विभाग बनाते हुए पेयजल और स्वच्छता, शहरी विकास, पंचायती राज, सिंचाई, ग्राम्य विकास विभाग और स्प्रिंग एंड रिवर रिजुनवेशन प्राधिकरण को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने कार्यक्रम की नियमित रूप से मासिक समीक्षा करने को कहा। उन्होंने नोडल विभाग को स्थानीय निकायों के स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स नामित करने और उनके प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। ये मास्टर ट्रेनर वाटर प्लान और बजटिंग बनाने में सहायता करेंगे। श्रीमती रतूड़ी ने जल संकटग्रस्त चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अटल भूजल योजना के तहत कैच द रेन, अमृत सरोवर, सारा की गतिविधियों को भी शामिल करने के निर्देश दिए हैं। अटल भूजल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए मुख्य सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य मुख्य रूप से वर्तमान में संचालित विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के बीच समन्वय से माध्यम बनाकर सामुदायिक नेतृत्व और भागीदारी से स्थायी भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। चंपावत जिले में राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह ने टीकाकरण मोबाइल वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत 90,000 गोवंशीय पशुओं का टीकाकरण किया जाना है, जिसके लिए जिले में 25 टीमों का गठन किया गया है। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जिले में 45 दिनों तक अभियान चलेगा। इसके लिए जिले में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन पहुंच गई है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर 1 से 19 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम देहरादून में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति सुधारने के लिए सरकारी योजना और कार्यक्रमों का जिक्र किया। उन्होंने कृमि संक्रमण के दुष्प्रभावों को समझाते हुए सभी बच्चों को समय पर दवाइयां लेने और स्वच्छता की आदतों को अपनाने को कहा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग बच्चों व किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य बीमारियां, संक्रमण और मृत्यु दर को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर 37 लाख से अधिक बच्चों और किशोर किशोरियों को कृमि नियंत्रण की दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था और इसकी निगरानी, कूड़ा उठान, कूड़ा वाहन संचालन, फॉगिंग और सत्यापन कार्य अब उप नगर आयुक्त द्वारा किया जाएगा। अभी तक ये काम मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा किया जाता था। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अब अपने पद के मूल कार्य करेंगे, जिनमें स्वास्थ्य विभाग से समन्वय, शहरी क्षेत्र में डेंगू मलेरिया रोकथाम, सर्विलांस, स्वास्थ्य जोखिम आंकलन आदि कार्य शामिल है। इस संबंध में जिलाधिकारी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिलाधिकारी नगर निगम के सफाई कार्यों की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कूड़ा उठान कार्यों और इसकी निगरानी में लच्चर व्यवस्था पाए जाने पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। सभी कार्य उपनगर आयुक्त का है, जबकि जिले में कई वर्षों से ये कार्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अपने पद के अन्य कार्यों के साथ कर रहे थे, जिसको जिलाधिकारी ने अब बदल दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में न्यायिक व्यवस्था से जुड़े आधारभूत ढांचे को लगातार मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के न्याय व्यवस्था से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बार एसोसिएशन देहरादून में नवीन भवन के शिलान्यास और भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर राज्य में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है और 9 नवंबर से पहले राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी। उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाली राज्य के रूप में हो रही है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने समान नागरिक संहिता, इसका विधेयक भी हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया और विधेयक पारित होने के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय की भी हमको इसमें मंजूरी मिल गई है और हमने एक समय सीमा तय की है कि 9 नवंबर 2024 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उस राज्य स्थापना दिवस से पहले हम प्रदेश के अंदर सभी वर्गों के लिए, सभी पंथों के लिए, हर एक रहने वाले व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करने का जो विधेयक हमने पारित किया है, उसको हम प्रदेश के अंदर लागू कर देंगे। चमोली जिले में पिछले एक पखवाड़े से चल रही मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा का नंदा समाप्ति के अवसर पर नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही समापन हुआ है। उच्च हिमालय बुग्यालों में श्रद्धालुओं ने पौराणिक लोकगीत और जागर के साथ हिमालय की अधिष्ठात्री देवी मां नंदा को कैलाश के लिए विदा किया। अपनी ध्यान को विदा करते समय महिलाओं की आंखें आंसुओं से छलछला गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने अपने साथ लाए खाजा, चूड़ी, बिंदी, कंगड़ी, मोगरी भी सम्पूर्ण रूप से मां नंदा को अर्पित किए। दूसरी ओर बालपाटा बुग्याल में दशोली कुरुड़ की मां नंदा डोली की पूजा अर्चना करके कैलाश के लिए विदा किया गया। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास मूसलाधार बारिश से हुए कल भूस्खलन में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल तथा पुलिस ने संयुक्त रूप से राहत और बचाव अभियान चलाया। 3 घायलों को बचाया गया है। मृतकों में 3 मध्य प्रदेश के, 1 गुजरात से और 1 नेपाल से हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। चारधाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव उत्तरकाशी में तांबा खाड़ी से उज्जैन लक्षेश्वर तक भगीरथी नदी के किनारे आस्था पथ का निर्माण प्रस्तावित है। जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने इस महत्वाकांक्षी योजना की अनुमानित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सिंचाई विभाग से तैयार कराकर शासन को भेज दी है। इसके लिए 60 करोड़ रुपए की मांग शासन से की गई है। मौसम विभाग ने बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और कुमाऊं मंडल में
के अन्य जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 12 और 13 सितंबर को भी कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, साइबर अपराधों से निपटने के लिए सरकार की अगले 5 साल में 5000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना है। चंपावत, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में अटल भूजल योजना के तहत विभिन्न राज्य एजेंसियों के बीच भूजल प्रबंधन का समन्वय स्थापित करने के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति गठित की जाएगी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर प्रदेश में आज 1 से 19 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को कृमि नाशक दवा एल्बेंडाजोल खिलाई गई। और चमोली जिले में मां नंदा की वार्षिक लोकजात यात्रा देवी नंदा को कैलाश विदा करने के साथ ही समापन हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।